अस्सलाम वालेकुम। आज हम वाशिंगटन डीसी के तारीखी के मकामात के सैर पर रवाना हो रहे हैं और आपको हमारे साथ चलने की दावत है। हमारे इस दिलचस्प और मालूमात सफ़र की शुरुआत रेजिडेंस इन वाशिंगटन डीसी डाउनटाउन से हुई, जहां हम सब मिलकर जमा होने के बाद अपने गाइड मिस्टर ज़करिया डेविस का इस्तकबाल किया, जो कि हमें इंटरनेशनल विजिट अहमियत के बारे में बताना शुरू किया। सबसे पहले हम वाशिंगटन सर्किल के करीब से गुजरे। उसके दरमियान जनरल जॉर्ज वाशिंगटन का मुजस्मा हमें उनकी अजीम क़यादत और अमरीकी इनकलाब में उनके किरदार की याद दिलाता है। वाशिंगटन के नाम से मंसूब ये शहर उनकी विरासत और क़यामत की अलामत है। उसके बाद हम पेंसिल्वेनिया एवेन्यू पर आ गए, जो सदूर का रास्ता भी कहलाता है। ये सड़क वाइट हाउस और कैपिटल बिल्डिंग को आपस में मिलाती है और बड़ी तकरीबात का मरकज़ रही है। हमें इस सड़क पर चलते हुए वाइट हाउस और कैपिटल की झलक नज़र आई, जो जमहूरियत के इस मरकज़ की अज़मत को बढ़ा देती है। हमने कुछ स्नैक्स भी ली थी, जो कि हम चलते हुए बस में बैठते हुए सैर भी कर रहे थे और वो उस स्नैक्स से लुत्फ़अंदोज़ भी हो रहे थे। फिर हम लाफायट स्क्वायर के करीब पहुँचे, जो वाइट हाउस की शुमाल में वाक़ एक मशहूर पार्क है। यहाँ कई अहम मुज़ाहरे और अवामी इज्तिमाअत हो चुके हैं और उसकी सरसब्ज़ खूबसूरती वाशिंगटन डीसी की रौनक का एक हिस्सा है। पार्क से हमें वाइट हाउस का शानदार नज़ारा भी मिला, जो अमरीकी तारीख़ात की यादगार को लम्हात का गवाह है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए, हमें ट्रेजरी बिल्डिंग की शानदार इमारत दिखाई दी, जहां अमेरिकी ख़जाना के मामला देखे जाते हैं। यहाँ मिस्टर डेविस ने हमें अलेक्जेंडर हैमिल्टन की खिदमत के बारे में बताया, जिन्होंने अमेरिकी मालियाती निज़ामात की बुनियाद रखी। आइज़नहावर एग्जीक्यूटिव ऑफिस बिल्डिंग का शानदार मंजर भी हमें देखने को मिला। उसकी खूबसूरत और मुनफरद तंज़ अमर हुकूमत के मुख्तलिफ दफातर की मेज़बानी करती है और वाइट हाउस के इंतज़ामी अमूर का अहम हिस्सा है। फिर जैसे ही वाशिंगटन मॉन्यूमेंट हमारे सामने आया, उस अजीमुल शान मीनार को देखकर हमारे दिल में अकीदत का एहसास पैदा हुआ। ये मीनार जॉर्ज वाशिंगटन की याद में तामीर किया गया था और ये उनकी अजीम विरासत की निशानी है। इसके इर्द गिर्द खड़े होकर हमने महसूस किया कि ये कितनी दूर तक नज़र आता है और इससे मुल्क की बुलंद हौसलगी की अक्कासी होती है। रिफ्लेक्टिंग पूल के पास पहुंचकर हमने उसके पुरसुकून पानी पर वाशिंगटन मॉन्यूमेंट और लिंकन मेमोरियल के अक्स को देखा। ये वही मकाम है जहां लूथर मैककिंग जूनियर ने अपना मशहूर मेरा ख्वाब है वाला खिताब दिया था। और आज भी ये मकाम इंसाफ और मसावत के पैगाम को मज़हर है। लिंकन मेमोरियल में दाखिल होते ही सदर इब्राहिम लिंकन का बड़ा मुजस्मा हमें उनकी अजीम क़यादत और इत्तेहाद की याद दिलाता है। उनकी तारीख़ी तकरीरें जो यहाँ की दीवारों पर कुंदा हैं, आज़ादी और इंसाफ के उसूलों की याद दहानी करवाती हैं। ये सफ़र हमें इन इक़दार की याद दिलाता है जो अमेरिका को अजीम बनाती हैं। नेशनल मॉल का सब्ज़ाज़ार और वहाँ मौजूद यादगारें हमें जमहूरियत, इंसाफ और मसावत के पैगाम को याद दिलाती हैं। हम यहाँ इस तारीख़ी सफ़र में वाशिंगटन डीसी के दिल में खड़े हैं, इन लम्हों को अपनी यादों में महफूज कर रहे हैं। अभी तक हमारा सफ़र जारी है और मिस्टर डेविस हमें बता रहे हैं कि नेशनल मॉल सिर्फ यादगारों और इमारतों का मजमुआ नहीं, बल्कि एक ऐसी जगह है जहां अमरीकी तारीख़ के अहम तरीन वाक़यात रूनुमा हुए। हम रिफ्लेक्टिंग पूल के करीब भी खड़े हुए। मिस्टर डेविस ने हमें बताया कि यहाँ मकाम मुख्तलिफ अदवार में लाखों लोग जमा हुए। जमहूरियत और मसावत के हक़ में आवाज़ बुलंद करने के लिए ये जगह इन तमाम लोगों की मेहनत की अक्कासी करती है, जो इंसाफ और हकूक़ के लिए खड़े हुए। हमारी अगली नज़र जेफरसन मेमोरियल पर है, जो थॉमस जेफरसन के अफ़कार और नज़रियात का नुमाइंदा है। यहाँ दीवारों पर कुंदा
ان کے الفاظ جیسے کہ تمام انسان برابر پیدا ہوئے ہیں اور زندگی، آزادی اور خوشی کا حق سب کو حاصل ہے، ان اصولوں کی یاد دہانی کرواتے ہیں جو بھی آج دنیا میں تحریکیں چلاتے ہیں۔ مسٹر ڈیوس ہمیں بتاتے ہیں کہ یہ عمارتیں صرف پتھروں کی اور سنگ مرمر سے بنی یادگاریں نہیں ہیں، بلکہ یہ ان خوابوں اور امیدوں کی علامتیں جن پر امریکہ کی بنیاد رکھی گئی۔ جیسے جیسے ہم آگے بڑھتے گئے، واشنگٹن کی یہ یادگار عمارتیں ہمیں احساس دلاتی ہیں کہ تاریخ ہمیشہ زندہ ہے، اس میں شامل کردار آج بھی ہمیں جمہوریت اور مساوات کے اصولوں کی یاد دلاتے ہیں۔ آخر میں ہم نیشنل میال کے میدان میں قدم رکھتے ہیں، جہاں ہر سال لاکھوں لوگ تاریخ سے جڑنے اور نئی تاریخ بنانے کے لیے جمع ہوتے ہیں۔ ان عظیم یادگاروں کے درمیان کھڑے ہو کر ہمیں ایک بار پھر اپنے اندر ایک عزم محسوس کرتے ہیں کہ اپنے ملک میں بھی مساوات اور